हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हरतालिका तीज व्रत की पूजा सामग्री। हरतालिका तीज की पूजा विधि का वीडियो जल्दी ही मैं चैनल पर अपलोड करूंगी। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप लोग देखिएगा। हरतालिका तीज की पूजा के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मिट्टी के शिव पार्वती। ये शिव पार्वती मैंने कैसे बनाए हैं इसका वीडियो मैं पहले ही चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो हरतालिका तीज की पूजा इन मिट्टी के शिव पार्वती के बिना हो ही नहीं सकती। उसके बाद आप चाहें तो इस तरह का शिव परिवार का फोटो ले सकते हैं। फोटो लेना ऑप्शनल है। ये मिट्टी के शिव पार्वती यानी पार्थिव शिव परिवार आपको अवश्य रूप से बनाना है। अब हमें शिव जी के अभिषेक के लिए चाहिए पंचामृत। शिव जी के अभिषेक का विशेष महत्व होता है, तो इसके लिए मैंने कच्चा दूध लिया है, ये गंगा जल लिया हुआ है, उसके बाद हमने लिया हुआ है शहद, और उसके बाद हम लेंगे दही। तो मैंने यहाँ पे दही लिया हुआ है। उसके बाद हमने लिया हुआ है घी। यदि आप किसी कारणवश यह पंचामृत अभिषेक के लिए नहीं जुटा पाते हैं तो आप केवल कच्चे दूध से और गंगा जल से भी भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए अक्षत। ये भांग है और ये सूखी हुई भांग है, हमने भगवान के अभिषेक के लिए ली हुई है। हरतालिका तीज पूजा में आप शिव जी को शमी पत्र, धतूरा, भांग ये सारी चीजें चढ़ा सकते हैं जो शिव पूजन में चढ़ाई जाती हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे बतासे लिए हुए हैं हवन में चढ़ाने के लिए, और शिव जी पर चढ़ाने के लिए हमने काले तिल लिए हैं। एक हमें घी का दीपक लेना है जलाने के लिए, कुछ धूप बत्ती चाहिए, और एक हमें चाहिए हरतालिका तीज व्रत की पुस्तक। इस तरह की पुस्तक बाजार में आराम से मिल जाती है, आप वहां से जाकर ले सकते हैं। पूजा के बाद आपको यह व्रत कथा अवश्य से पढ़नी चाहिए। इसमें पूजा की व्रत विधि भी लिखी हुई है और इसमें हरतालिका तीज व्रत कथा भी दी हुई है, तो आप दोनों ही इसमें से देख करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए एक कलश जल से भरा हुआ, जिसमें हम कलश स्थापना करेंगे, और एक कलश हमें चाहिए भगवान के भोग के लिए, भगवान को जल पिलाने के लिए। तो इस तरह से हमने 2 कलश लिए हुए हैं। कुछ हमें नैवेद्य में चाहिए मिठाई, जो कि दूध से बनी होनी चाहिए, मावा से बनी होनी चाहिए, क्योंकि व्रत होता है सभी का। और उसके बाद हमें चाहिए बैना। बैने में मैंने यहाँ पे 6 पूड़ी और 5 पुआ लिए हुए हैं। इस तरह से हमने 11 के पेयर में बैने को तैयार कर लिया है। आप बैने को हमेशा 5, 7 या 11 के पेयर में ही तैयार कीजिएगा। उसके बाद नैवेद्य में हमें कुछ फल भी भगवान को भोग लगाने हैं, जिसमें आप अपनी इच्छानुसार कोई भी मौसमी फल ले सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए कपूर, 1 साबुत हल्दी, 1 सुपारी। उसके बाद हमें कुछ दक्षिणा लेनी है अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा में रखने के लिए, और ये लाल सिंदूर हमें लेना है माता पार्वती और गणेश जी के लिए। उसके बाद हमें चाहिए मौली, भगवान को वस्त्र रूप में अर्पित करने के लिए। उसके बाद जो चीज़ हमें लेनी है वो है लौंग और इलायची, भगवान का भोग लगाने के लिए और हवन में चढ़ाने के लिए। अब हम लेंगे इत्र भगवान को लगाने के लिए, और पीला चंदन और सफ़ेद चंदन ले सकते हैं। आपके पास भस्म है तो आप शिव जी को चढ़ाने के लिए भस्म भी ले सकते हैं। उसके बाद एक चाहिए हमें माचिस, दीपक जलाने के लिए। अब हमें जनेऊ लेना है और हमें लेना है कच्चा सूत। उसके बाद हमें चाहिए दीपक, एक कपूर आरती के लिए कपूर दीपक लेना है, और ये हमें चाहिए हवन सामग्री हवन करने के लिए। एक हमें गाय के गोबर का उपला लेना है, आप चाहें तो आम की संबदाएं भी हवन के लिए ले सकते हैं। अब हमें लेनी है माता पार्वती के लिए सुहाग पिटारी, जिसमें आप भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के लिए कुछ वस्त्र रख सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार। तो यहाँ पे मैंने भगवान भोलेनाथ के लिए एक रूमाल रखा है वस्त्र के रूप में, एक ये वस्त्र रखा है हमने भगवान को आसन देने के लिए। उसके बाद हमने माता पार्वती के लिए ये ब्लाउज का पीस रखा है। आप चाहें तो माता के लिए एक साड़ी भी रख सकते हैं, सूट का कपड़ा भी रख सकते हैं, या केवल चुंदरी भी रख सकते हैं। उसके बाद हमने सुहाग की ये सामग्री माता के लिए ली है। सिंदूर लिया हुआ है, ये आलता लिया हुआ है, नेल पॉलिश ली हुई है। उसके बाद हमने ली है बिंदी, एक हमने ली है ऑयल की बोतल। उसके बाद हमने ली है लिपस्टिक, और एक कंघी ली हुई है हमने माता के लिए, और एक हमने ली है क्रीम, और हमने कुछ चूड़ियाँ ली हुई हैं। उसके बाद हमने मेहंदी की कौन ली है माता को मेहंदी लगाने के लिए। ये काजल लिया हुआ है, और ये बिछिया लिए हुए हैं, और बालों में लगाने के लिए हमने माता के लिए रबर रखी हुई है। इस तरह से कुछ सुहाग की सामग्री हमने माता के लिए यहाँ पे रखी हुई है। यदि आप इतनी सुहाग की सामग्री माता को अर्पित नहीं कर सकते हैं
तो आप 5-7 सुहाग की सामग्री भी माता को अर्पित कर सकते हैं। यदि आप इस तरह से माता की सुहाग सामग्री जुटाने में असमर्थ हैं तो आप इस तरह की सुहाग पिटारी बनाकर भी माता को अर्पित कर सकते हैं। ये मैंने मिट्टी की सुहाग पिटारी बनाई हुई है और ये सुहाग पिटारी मैंने कैसे बनाई है इसका वीडियो मैं चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाकर के वह वीडियो आप लोग देख सकते हैं। इस सुहाग पिटारी में मैंने एक में माता के लिए सिंदूर रखा है, एक में लाल कपड़ा रखा है, एक में आलता रखा है, एक में मेहंदी रखी है और एक में मैंने बिंदी रखी हुई है। इस तरह से माता के लिए एक छोटी सी संपूर्ण सुहाग पिटारी बनकर के तैयार हो जाती है। तो आप इस तरह से सुहाग पिटारी भी बनाकर किसी भी त्योहार में माता को अर्पित कर सकते हैं। अब हमें चाहिए कुछ पुष्प सामग्री, जिसमें मैंने कुछ पुष्प लिए हैं, सफ़ेद पुष्प लिए हैं, गुलाब के पुष्प लिए हैं। उसके बाद हमने आक के फूल लिए हैं, आक के पत्ते लिए हुए हैं। उसके बाद हमने ली है माता के लिए और भगवान भोलेनाथ के लिए एक फूलों की माला। उसके बाद हमें चाहिए कुछ आम के पत्ते कलश के लिए, दूब घास चाहिए हमें भगवान गणेश के लिए और कुछ हमें चाहिए बेलपत्र और एक हमने गेंदा के फूलों की माला ली है कलश स्थापना के लिए। इस तरह से हमने कुछ पुष्प सामग्री ली है। अब हमने ली है हल्दी और गेहूं का आटा भगवान का चौक बनाने के लिए। उसके बाद हमें चाहिए एक पानी वाला नारियल, जो कि मैंने लाल कपड़े में पहले से ही लपेट कर रखा हुआ है। आप यदि कलश स्थापना में नारियल रखते हैं तो आपको नारियल चाहिए, और यदि आप दीप कलश बनाते हैं तो आपको नारियल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप कलश के ऊपर चावल की कटोरी में एक दीपक जला करके रख सकते हैं। हरतालिका तीज की पूजा में आप कलश के ऊपर नारियल भी रख सकते हैं और दीप कलश भी बना सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को हरतालिका तीज की पूजा सामग्री का मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। धन्यवाद फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय। जय मां गौरी।